बेटा ने माँ को समझाया मैया रोना नहीं, क्योंकि लीनो जन्म सो मरत है। यो धीर दिल को दीजिए, एक बार पुचकार के मोए प्यार मैया। मुझे दुख ये नहीं है कि मैं मर रहा हूं, दुख ये है कि मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर पाया। और ये माँ पिताजी को समझाना, ध्यान रखना भैया। के दुख जाने दुखिया और के दुखिया की मात, के दुख जाने मछली जो हाथ ही हाथ में गाते। बेसी तो दुख बहुत है, पर बड़े दुख हैं चारी। भूमि हरड़ भैया मरड़, पुत्र सो संसार में कष्ट अपार है। घर में पत्नी मर जाए, घर बिगड़ जाता है। कोई जमीन पर कब्जा कर ले तो जीवन बिगड़ जाता है। भैया मर जाए तो संसार की सब शोभा चली जाती है। घर में 4 पुत्र हों, एक यदि दुनिया से चला जाए तो माँ बाप पागल हो जाते हैं। क्या बीतती है उनके ऊपर जिनका एक ही पुत्र हो, वो भी दुनिया छोड़ के चला जाए। उस मैया की दशा पागलों जैसी हो गई। उस पुत्र को कभी गोद लेती है तो कभी लिटा लेती है। मैया उस मरे बेटा से बातें करती है कि लाल उठ जाओ। ध्यान रखना दादा। कि हंसा उड़ी चलो अपने देश, ओहियन पे कोई नहीं अपना। हंसा उड़ी चलो अपने देश, इन पे कोई नहीं एक दिन बिन बेटा की मात, बिलखी रही अंगना में बैठी। बेटा कौन धरावे धीर, धीर को कोई न धरेगा। एक दिन बिन भैया की मैंने, एक दिन बिन भैया की मैंने
भैया को पहनावे हाथ, बात को एक दिन बिन बेटा को बाप बिलखिरो देरी मेरे को, बेटा को दिल पूछे हाल, हाल को कोई न सुनिया। एक दिन बिन बाबुल की सुता बिलखी रही ससुरी में बैठी, बाबुल किने बता दिला हाल को कोई न सुनिया। हंसा उड़ चलो अपने देश, एल में कोई नहीं अपना। माँ उस बाग में रुदन करती है और कहती है लाला बोल सुना दो, याद रखना भैया। बिलखे मैया बाग में को संभलावे, रोई रही तारा बाग में को चाचा ताऊ दुई जनी परिवार घरेरू, अपनी बबुलविन कौन है जी कंठ लगावे,
कोई जनी परिवार घनेरो अपनी मात बिन अपनी मैया बिन कौन है कंठ लगावे बिलखे मैया बाग में रही कौन माँ उस लेस पे पागल हुई जा रही। माली ने समझाया रो ने तन से आधी साड़ी फाड़ के बेटे पर कफन डाला। उस पुत्र को अकेले मरघट लेके चली। ध्यान रखना दादा कि सावन बरसे मेघ मात ये जो मरघट आई गई। लगी बंधी बंधी जाती पूत की मरघट ला सदनी। अरे काल में आई करो दंगा अब कौन उठावे ले सिलला कौन लावे गंगा। राजा ने जो रानी तारा को देखा पुत्र को जब देखा महाराज बड़ा रुदन कर रहे हैं। तारा बोली ना तो रोना नहीं। अरे पूत की लेस पिया जा रो तब यो बोले हरिश्चंद्र का तारा कफन देना। जवाब दिया राजा ने सुनो तारा बिना टका लिए मैं लेस नहीं जलाऊंगा। तारा बोलिए पुत्र है मैं पत्नी हूँ। बोले कौन पत्नी कौन पुत्र। अरे याद करो बादन की गोरी बमे नयवंगी को दो सुगरिया लाए हमको। अरे बनी तुम बादन पंडितानी रोए रोए तारा कहते पिया तुम कठिन पे लठानी। जवाब दिया यदि कर का टका नहीं है तो बेटी पर कफन पड़ा है ये कफन हमें दे दो। तारा बोली महाराज कुछ तो शर्म कीजिए। अरे रात दिन मरघट में सूखे हमें नहीं मालूम आती पिया तुम कफन के मुँह के।
आधी साड़ी तन पर थी, आधी साड़ी बेटे पर कफन पड़ी थी। जो तन पर आधी साड़ी थी वो निकाल करके राजा को दी। कहा मेरे बेटे का अंतिम संस्कार कीजिए। मैया निर्वस्त्र हो गई। पास में एक मंदिर था, उसी मंदिर में गिर पड़ी, बोले प्रभु कितनी परीक्षा और लेनी है। इधर विश्वामित्र ने 4 बालक चुरा के मार के चौराहे पर डाले। आवाज लगाया है काशी के लोगों, गांव में डाहिन आई है जो बच्चों को खाती है। राजा हरिश्चंद्र को बुलाया। रानी तारा के केस पकड़ करके राजा घसीटता हुआ चला और पूछ रहा है तारा तुम डायन कब से बन गई। तारा बोली है नाथ, जिसने खुद का बेटा खा लिया हो उससे बड़ी डायन दुनिया में कोई और नहीं है। राजा रानी को मारने को चला। विश्वामित्र ने कलाई पकड़ी, बोले रुक जाइए, क्या कर रहे हो, ये पत्नी है तुम्हारी। बोले पत्नी है नहीं, ये पत्नी थी, अब ये डायन बन चुकी है और डायन को जितनी जल्दी हो सके उतना मार दो। जवाब दिया क्षमा करना, मैं परीक्षा ले रहा था। रानी बोली ओ बाबा, तुम्हारी एक परीक्षा ने मेरी बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ दी। पुत्र को वापस किया। कहा राजा से कुछ मांगो। राजा बोला प्रभु साईं इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाये और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई संत न भूखो। रानी से काम मांगो। रानी बोली नाथ, जैसे आपने आज हमारी परीक्षा ली है, आगे चल कर के किसी और की ऐसी परीक्षा मत लेना। पुत्र रोहित को जीवन दान दिया। राजा को राज वापस किया। विश्वामित्र अपने धाम चले गए। महाराज पत्नी पुत्र को लेकर के वापस अयोध्या में आए। बोल भक्त और भगवान की। अब आप लोग खड़े हो जाइए आरती के लिए। कल कथा का